ये लो, ये 50 लाख का चेक है। अगर अपनी पूरी लाइफ में अपनी रेसिपीज की डिशेस बना के बेचोगी ना, तब भी इतनी रकम नहीं कमा पाओगी। तुझे बेटा समझा था हमने, तो क्या निकला? इतना फरेब, इतना धोखा, किस लिए? ऐसो और कामयाबी के लिए? अगर सारे पैसे वाले लोग तुम्हारी तरह होते हैं ना शौर्य खन्ना, तो हम मिडिल क्लास ही ठीक है। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। चल महक, चल बेटा। शौर्य, एक बार मांग के तो देखते। बस एक बार। क्या बात है दीदी, जैसे दिल्ली के रईसों में आपसे बड़ा संस्कारी कोई नहीं है, वैसे दिल्ली के रईसों में आपके बेटे से बड़ा झूठा, मक्कार और धोखेबाज कोई और नहीं है। क्या कहा था आपने? क्या बड़ी बड़ी बातें की थी आपने कि आपके लिए शौर्य महक से बढ़कर कोई और नहीं है। जब शौर्य वापस आएगा तब बात करेंगे। और यहां तक कि आपने मुझे थप्पड़ तक मार दिया था। अब बताइए क्या कहेंगे आप? आपकी जुबान क्यों बंद है? आपने देखा ना क्या झंडे गाड़ के आया आपका दूध का धुला हुआ बेटा। आपने हमेशा हमेशा आपने मुझे और संजय को फ्रॉड समझा है, लेकिन आज आपका बेटा हमारा भी बाप निकला। मेरी बात सुन। मैं नहीं रुकने वाला। बात तो सुन। अरे रुक तो। क्या कर रहा है? पागल क्या है तू? मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। उस तुअर शौर्य खन्ना के रेस्टोरेंट पे तेल छिड़क के आग लगा दूंगा मैं। दिमाग खराब है तुम्हारा। खून खराबा बचा है बस, वो भी कर ले तू। जा। हाँ करूँगा मैं। जी प्लीज शांत हो जाओ। पहले अपनों को तो संभालो ना, फिर रंजीत संभालना। माँ
आज मत रोको, आज जाने दो। चाहे फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन जब तक शौर्य खन्ना के बदन से खून नहीं बहेगा ना, हमें नींद नहीं आएगी। चलो चाचू, चलो फांसी चढ़ जा, मैं ट्रेन के नीचे आके कट जाती हूँ, बहन को कुएं में धकेल दे, हो जाए सारा स्यापा आज ही खत्म। रखिए से, मैं कहता हूं नीचे रखिए से। जोश में होश ना खो, पागल हो गए सारे के सारे। आई कांट बिलीव इट कि उसने ऐसा किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बंदा इतनी देर इस घर में रुका वो कोई और ही था। पहले ही अंदेशा था ये सब कुछ जो अच्छा अच्छा हो रहा है ना, ये कहीं कुछ सपना तो नहीं है। ये सपना ही था, हकीकत नहीं थी, सिर्फ सपना था। लेकिन ये जख्म इतनी आसानी से नहीं भरेगा। उस कमीने शौर्य खन्ना को जवाब देना होगा कि उसने हमारी भोली भाली महक को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। कौन सा जवाब चाहिए तुम्हें? ये कि उसे महक से कभी प्यार था ही नहीं, या फिर ये जवाब कि उसने ये सारा शादी का नाटक सिर्फ महक की रेसिपीज चुराने के लिए किया? बोल। देखो, जख्म मिला है, वो भी एक ऐसे आदमी से जिस पे हमने भरोसा किया, लेकिन कुरेदने से ना कोई जख्म नहीं भरता। वक्त को ना वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो ना, तो हम अपनी साधारण सी जिंदगी दोबारा शुरू करते हैं। भूल जाओ सब कुछ। मैं इस शादी में कुछ गलती होने दूंगा, और अगर कुछ गलत हुआ भी मैं सब ठीक कर दूंगा। I promise। मैं एक बिजनेसमैन हूं, और एक ईमानदार बिजनेसमैन होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रेसिपीज की कीमत चुकाने को तैयार हूं। आई लव यू शो। आई लव यू टू महक। 50 लाख का चेक है। अगर अपनी पूरी लाइफ में अपनी रेसिपीज की डिशेस बना के बेचोगी ना, तब भी इतनी रकम नहीं कमा पाओगी। आई लव यू। शादी के लिए होटल शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हम ये सामान, ये कार्टन तुम्हारे रूम में रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरी माँ की रेसिपी बुक। शादी के बाद तक मेरी ये अमानत संभाल कर रखना। हाँ? प्रिंस की नजर उस लड़की से ज्यादा उसके उस खजाने पे थी। प्रिंस ने उस झल्ली सी लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया, उससे शादी का वादा भी कर दिया, और उसकी रेसिपीज ले ली। बस एक रात की दूरी है, कल अपनी शादी है। कल से हम दोनों की जिंदगी बदलने वाली।
आर्या, एक बार मांग के तो देखते। बस एक बार। खुश हुई देखकर कि तू आज भी नजरें मिलाकर खड़ा है। छोटा होता तो तेरी गलती पर तुझे थप्पड़ मार सकती थी, मगर अब तो थप्पड़ भी नहीं मार सकती। बड़ा हो गया है ना तू, बहुत बड़ा, ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इतना ऊंचा कि जहां से नीचे देखने पर हर चीज बहुत छोटी नजर आती है। चाहे फिर वो तेरी माँ हो या वो लड़की जिसने तुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया। स्वार्थ तो तेरे प्यार में था। ओ, सॉरी, प्यार नहीं, प्यार का नाटक किया था। एक बात याद रखना, हमें अपने कर्मों का फल यही चुकाना होता है। धोखे के बदले धोखा और चोट के बदले चोट। इस बार जब तू गिरेगा ना, तो मैं भी तुझे नहीं संभाल पाऊंगी, याद रखना। ले, मिठाई खा। तेरे नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिठाई खा। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे, बहुत आगे जाए तू। आवारा, यस मैम। इन फोटोग्राफ्स को यहाँ से हटाकर गोडाउन में रख दो। इनकी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। शौर्य खन्ना का नया रेस्टोरेंट खुलने के बाद उनकी कंपनी टेलीफूड का स्टॉक सेंसेक्स में उछाल पर है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शौर्य खन्ना के गायब होने के केस में मर्डर से किडनैपिंग तक की कयास लग रही थी, लेकिन वो बिना बताए विदेश यात्रा पर थे। देखो भाई, शौर्य खन्ना का नाम
टीवी पर खबरों में पहले भी आता था, आगे भी आता रहेगा। इतना तनाव होना जरूरी नहीं है हर बार उसका जिक्र आने पर। बात तुम्हारी सही है कांता, लेकिन जख्म अभी हरा है। यकीन सा नहीं होता, जो बंदा हमारे साथ बैठकर गप्पे लड़ाता था वो एक दिन ऐसा करेगा। ढोंग कर रहा था साला कमीना। ये साले पैसे वाले हाई फाई लोग सारे के सारे होते ही ऐसे। पर गलती तो हमारी थी ना भाई साहब, जो हमने ऐसे लोगों से प्यार किया। तो यार कोई रेसिपी बुक के लिए पहले प्यार और फिर शादी तक का इतना बड़ा नाटक करेगा। चाचू, दी की वो रेसिपी की बुक सुपर कुक की वजह से फेमस हो गई थी। अब शौर्य कितने करोड़ कमाएगा इस बात का आइडिया उसको खुद को नहीं है। प्यार करना नहीं, लेकिन बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है उसको। बस बहुत हो चुकी उस धोखेबाज की चर्चा। उसने जो करना था ना कर लिया। अब उसकी किसी भी बात का पोस्टमार्टम करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ हासिल होने वाला नहीं है उससे, समझे तुम? कहाँ जा रही है बेटा? उतर, रुक, हम आते। नहीं चाचू, मैं अभी आती हूँ। सर 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 वो आई हैं। कौन वो? कोई नाम है तुम्हारी इस वो? भाभी। पूछ के दूसरों के घर घुसने की आदत तो नहीं है तुम्हारी महक शर्मा, लेकिन जरा सी भी गैरत है या वो भी नहीं है। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद फिर भी आके खड़ी हो गई हो तुम मेरे सामने। कहां लेके जा रही हो? बात करनी है। बोलो। बात करनी है। लिसन महक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज आ जाओ यहां से। जियो अपनी जिंदगी, ढूंढो अपने लिए कोई मिडिल क्लास सा राजकुमार। डोंट वेस्ट माय टाइम महक शर्मा। शौर्य, ये सब कुछ झूठ था क्या? जो तुमने मेरे लिए किया, जो तुमने मुझसे कहा था? लिसन महक, मुझे जो भी कुछ कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। अब बार बार ये बातें रिपीट करके अपनी बेइज्जती मत करो। इज्जत, ईगो, ये सब बहुत छोटे हैं प्यार के आगे शौर्य। और मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब झूठ था। जो कुछ भी तुमने मेरी फैमिली के लिए किया, मेरे लिए किया, एक नाटक था, एक झूठ था। नहीं, नहीं। हाँ महक, हूं मैं एक बिजनेसमैन, एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए जो भी कुछ किया वो सब मेरी बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी था। नेहल की जान बचाना, अजय को एक्सपोज करके मेरी फैमिली की इज्जत बचाना वो बिजनेस था। कांता चाची को माँ का दर्जा देना, मेरे चाचुओं से ऐसे जुड़ जाना जैसे वो खुद के चाचू हो, मोहित को छोटे भाई की तरह प्यार देना, सब बिजनेस था। हाँ, सब बिजनेस था। बिजनेस के नाम पे बोला गया झूठ था, सच कुछ नहीं, पर्सनल कुछ भी नहीं। और जितनी जल्दी इस बात को अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगी, उतनी जल्दी ये पागलपन उतर जाएगा तुम्हारे सर से।
समझ गई तुम? आग से मोहित को बचाया, मुझे बचाया, वो भी बिजनेस था। हाँ था। टमाटर ला बिजनेस था। हाँ था। मेरे साथ बिताए वो लम्हे, मुझसे किए वो वादे, वो आई लव यू बिजनेस था। हाँ महक, सब बिजनेस था। वो अंगूठी, वो फेरी टेल, वो मेहंदी का फंक्शन, वो किस बिजनेस था। जिंदगी भर मुझे खुश रखने का वादा, वो जयमाला पहनाना बिजनेस था। हाँ, सब झूठ था, सब एक बिजनेस था। वाह, तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन निकले शौर्य खन्ना। हाँ, हूं मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन। जानती हो क्यों? Because I've never loved you, महक शर्मा। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता।